हेलो एवरीवन, सुनाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि मैं आज दूंगा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, और ये वर्ड मीनिंग्स आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैंने ये वर्ड मीनिंग्स एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनसे ली गई है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझें। अगर आप ध्यान से समझेंगे और कोई वर्ड आपको नया लगता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का पहला वर्ड ये रहा, इनविंसिबल। पहला वर्ड है आपका इनविंसिबल। जी, फर्स्ट वर्ड है इनविंसिबल, और इनविंसिबल का मीनिंग होता है अपराजित। इनविंसिबल मीन्स अपराजित मेरे भाई। ठीक है, सेकेंड नंबर डिक्लेमिंग। डिक्लेमिंग, डिक्लेमिंग। तो डिक्लेमिंग का मीनिंग होता है एक तरह से आलोचनात्मक। आलोचनात्मक। नंबर थर्ड है आपका सीजर। नेक्स्ट वर्ड है सीजर। तो सीजर का मीनिंग होता है एक तरह से जब्ती, यानी कि जब्त करना, जब्ती। नेक्स्ट नंबर 4 सॉलिटरी। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मीनिंग होता है अकेला। सॉलिटरी मीन्स अकेला। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्ब्रॉयल। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रॉयल, और एम्ब्रॉयल का मीनिंग होता है एक तरह से उलझा देना। उलझा देना। नंबर सिक्स सेंसर। CENSURE, सेंसर। CENSURE, सेंसर। तो देखो, सेंसर का मीनिंग होगा आलोचना करना। सेंसर मीन्स आलोचना करना। नंबर सेवन है आपका क्रेस्ट फॉलन। CRESTFALLEN, क्रेस्ट फॉलन। और देखो, क्रेस्ट फॉलन का मीनिंग होगा एक तरह से निराश। नेक्स्ट, क्रेस्ट फॉलन मीन्स निराश। नेक्स्ट एंटिक। एंटिक, तो देखो एंटिक का मीनिंग होगा एंटिक। तो एंटिक का मीनिंग होगा एक तरह से पुराना। नेक्स्ट 9 नंबर, एक तरह से ना ट्रम्पेंट। ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का मीनिंग होता है आनंदित एवं जोश से भरा। आनंदित एवं जोश से भरा। जोश से भरा। नेक्स्ट लास्ट वर्ड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट, तो डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है एक तरह से बेमेल। डिस्कॉर्डेंट मीन्स होता है बेमेल, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा था ये वाले सारे वर्ड्स जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, और ये वर्ड्स मेरे आपके लिए वेरी हेल्पफुल है।
सो मेरे साथ एक बार इनको रिवीजन करेंगे। देखो INVINCIBLE, तो इनविंसिबल का मीनिंग होता है अपराजय। डिक्लेमिंग DECLAIMING, डिक्लेमिंग का मीनिंग होता है आलोचनात्मक। सीजर SEIZURE, सीजर का मीनिंग होता है जब्ती। सॉलिटरी SOLITARY, सॉलिटरी का मीनिंग होता है अकेला। EMBROIL, एम्ब्रॉयल का मीनिंग होता है उलझा देना। CENCURE, सेंसर का मीनिंग होता है आलोचना करना। क्रेस्ट फालन CRESTFALL, क्रेस्ट फालन का मीनिंग होता है निराश। ANTIQUE, एंटिक का मीनिंग होता है पुराना। TRIUMPHANT, ट्रम्फेंट का मीनिंग होता है आनंदित एवं जोश से भरा। डिस्कॉर्डेंट DISCORDANT, डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है बेमेल। तो मेरे इन सारे वर्ड्स के साथ साथ अब मैं 1 बाय 1 इन वर्ड्स को एक तरह से रिवीजन करता हूँ, आपके साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो इनविंसिबल, पहला वर्ड है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का जैसे आपने लिखा है कि अपराजय, अपराजय है ना, हाँ या ना, अपराजय। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको इंक, आपने सुना है ना इंक, तो INK इंक होता है ना। इंक का मीनिंग क्या होता है, दवात या रोशनाई होता है। अब एक तरह से यहाँ से क्या बनेगा, देखो एबल, एबल का मीनिंग क्या होता है, योगी होना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसएबल, डिसएबल। तो डिसएबल का मीनिंग क्या होता है, अयोग्य होता है, हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद में एक तरह से इनका तो पता ही आपको एज ए प्रीपोजिशन है। तो देखो यहाँ भी इन प्रीपोजिशन है, ओके। तो यहाँ से CID तो होता है, CID है ना, CID, द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, CID की फुल फॉर्म। उसी तरह से क्या होगा, डिक्लेम, डिक्लेमिंग मतलब आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड है आलोचना करना, ठीक है, या आलोचनात्मक, आलोचनात्मक यानी कि एडजेक्टिव बनेगा डिक्लेमिंग। तो सबसे पहली बात ये है कि देखो यहाँ से ना एम निकालो, एम, एम का मीनिंग क्या होता है, टारगेट, टारगेट का मीनिंग क्या होता है, गोल, गोल, ठीक है। टारगेट, एम एंड गोल, इनमें इट मीन्स ये हुआ कि इनका मीनिंग होगा लक्ष्य, लक्ष्य, हाँ है ना, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको क्या करना, क्लेम, CLAIM, क्लेम। तो देखो क्लेम का मीनिंग होता है दावा करना, क्लेम का मीनिंग दावा करना, हाँ या ना, बिल्कुल राइट, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी आप दिसंबर लिखते हो ना, दिसंबर, DECEMBER। तो देखो दिसंबर जो लिखते हो तो उसका ना DEC उठाते हो ना, हाँ या ना, दिसंबर, जो नेक्स्ट मंथ होगा वो दिसंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर माइन लिखते हो ना, माइन, ये ना प्रोनाउन है किसका, आई का, एक तरह से ना, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ से और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। सीजर का मीनिंग होता है जब्ती, SEIZURE, सीजर। तो सीजर का मीनिंग क्या होता है, जब्ती, सीजर का मीनिंग जब्ती। अच्छा एक सीजर ये वाला होता है, SCISSORS, सीजर। तो ये होती है कौन सी, कैंची, कैंची। तो सीजर जो होगा वो हमेशा एज ए प्लूरल सेंस में होगा, ना कि सिंगुलर सेंस में होगा, है ना। तो सीजर्स हमेशा ना प्लूरल के साथ आएगा, ना कि सिंगुलर के साथ आएगा, ये बात आप ना याद रखना, ठीक है। तो सीजर का मीनिंग क्या होता है, कैंची होता है। जैसे सीजर हुआ, टॉन्ग्स हुआ, पैजामाज हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं। ये आप स्टडी करेंगे नाउन वाले चैप्टर में, हाँ है ना, ठीक है। लेकिन सीज करना, जैसे पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया, तो वो ये वाला वर्ड होता है, SEIZE, एक सीज घेरा होता है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। सीजर का मतलब होता है जब्ती। जी, सीजर का मीनिंग होता है जब्ती। सॉलिटरी का मीनिंग होता है जैसे कि अकेला, है ना। देखिए, ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी, सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का मीनिंग क्या होता है, अकेला होता है। तो अकेले के लिए आप क्या लगाएंगे, लॉनली लगाएंगे, हाँ या ना। सबसे पहली बात तो लॉनली, अकेला, ठीक है। और एलोन, एलोन का मीनिंग भी अकेला, और लॉनली का मीनिंग भी, लॉनली का मीनिंग भी अकेला होता है। अच्छा देखो यहाँ पे ना लिट है, लिट क्या है, एक वर्ब है,
जिसका मीनिंग होता है जलाना, जिसका मीनिंग होता है जलाना। तो लिट करना, किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, लिट करते हैं। वेयर इज मैच, बिकॉज आई हैव टू लिट, आई हैव टू लिट, मुझे लिट करना है, जलाना है, ठीक है, तो लिट करना। ओके, तो लिट करने के लिए क्या वर्ड आएगा, जलाना आएगा, ठीक है। देखो सो का मीनिंग क्या होगा, इसीलिए, और ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, और इसका मीनिंग होगा इसीलिए, इसीलिए, है ना, इसीलिए या इसलिए, है ना। समटाइम्स आई हैव टू गो, सो आई एम वर्किंग, मुझे जाना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिटरी, लेट आ गया, आप यहाँ से टेरी नहीं बन रहा है, बट इतना ही मिलेगा। सेंसर, सेंस, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल का मीनिंग होता है उलझा देना। नेक्स्ट वर्ड है उलझा देना। देखो उलझाने के लिए आपको क्या करना है, उलझाने के लिए पजल करना है आपको, PUZZLE, पजल करना, एक तरह से कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज कर देना आपको, उलझा देना किसी चीज़ में, ठीक है। ऑयल, ऑयल का तो पता होगा ना, ऑयल, ऑयल का मीनिंग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है तेल, है ना। ऑयली, जैसे OILY, ऑयली, ऑयली का मतलब होता है तेल जैसा या चिकना हुआ, चिकना हुआ। ओके, तो जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, पेट्रोल, डीजल की स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है, डीजल की स्पेलिंग याद रखेंगे, डीजल की, ठीक है। उसके बाद केरोसिन, केरोसिन की स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, ठीक है, केरोसिन की स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल और केरोसिन तीनों की स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है। बट एक पेट्रोल ये वाला होता है, ये वाला पेट्रोल होता है, ये वाला, ये पेट्रोल होता है ना। तो अब यहाँ पर पेट्रोल जो होगा वो जब PATR ऑयल पेट्रोल और PETR ऑयल पेट्रोल, तो यहाँ पे जो गश्त करना हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी नाउन है, और ये गश्त करना हो जाएगा, ठीक है, गश्त करना हो जाएगा, ठीक है। शायद ये वर्ब हो जाएगा, पेट्रोल, ये नाउन हो जाएगा, PETR ऑयल पेट्रोल, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे, यदि अगर कहीं पर कोई मिस्टेक सपोज यू आर फीलिंग, सो प्लीज़ कमेंट मी सो दैट आई इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो प्लीज़ गाइज मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप बाय द कमेंट्स में। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जी। नेक्स्ट वीडियो आपका क्रेस्ट फॉलन, सेंसर, सेंसर की बाद आलोचना करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, ठीक है, CENSURE, सेंसर मीन्स आलोचना करना, सेंसर मीन्स आलोचना करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे सेन आ गया, तो एंश्योर, एंश्योर मीन्स होता है पक्का, पक्का, ठीक है। तो श्योर, श्योर का मीनिंग भी होता है पक्का, पक्का, ठीक है, श्योर का मीनिंग भी होता है पक्का, ठीक है। तो एक तरह से ना सॉलिड, सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, है ना। और लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड का मीनिंग, लिक्विड का मीनिंग होता है तरल, लिक्विड का मीनिंग होता है तरल, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जी आपका, नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन। तो देखो क्रेस्ट फॉलन का मीनिंग होता है निराश, क्रेस्ट फॉलन का मीनिंग होता है निराश। तो निराश के लिए आप कौन सा प्यारा सा वर्ड लगाएंगे, ग्लूमी, ग्लूमी। तो देखो ग्लूमी का मीनिंग भी क्या होता है, निराश। सैड का मीनिंग क्या होता है, सैड का मीनिंग भी निराश। अपसेट का मीनिंग क्या होता है, अपसेट का मीनिंग भी निराश होता है, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को आपको क्या करना, याद करना। देखो रेस्ट, रेस्ट उठाओ, रेस्ट, रेस्ट क्या है, वर्ब है, इसका मीनिंग होता है आराम करना, आराम, आराम करना या लेना, आराम लेना, राइट ना, ठीक है। देखो अगर मैं ईस्ट है ना, तो चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ
साउथ, है ना, ठीक है। इसी से बनेगा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न, राइट, ठीक है। फॉल, फॉल का मीनिंग क्या होता है? फॉल का मीनिंग क्या होता है? वर्ब है और इसका मीनिंग होता है गिरना, गिरना। एक होता है फेल, ये भी वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है वृक्ष काट कर गिराना, वृक्ष काट कर, वृक्ष काट कर गिराना, है ना, ठीक है। तो फॉल हो गया। ऑल, यहाँ से ना ऑल, ALL ऑल, ऑल का मीनिंग सभी, ठीक है, और ठीक है ऑल। नेक्स्ट अगला वर्ड आपके लिए जी, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए एंटिक। एंटिक का मीनिंग होता है पुराना, एंटिक, एंटिक का मीनिंग होता है पुराना, एंटिक का मीनिंग होता है पुराना, पुराना। तो यहाँ पे ओल्ड कह सकता हूँ मैं, है ना, एंसेंट कह सकता हूँ, एंसेंट, ठीक है, ओल्ड एंटिक, है ना, पुराना ओल्ड कह सकता हूँ, एंसेंट। देखो ओल्ड का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू। एंसेंट का क्या हो जाएगा? ANCIENT, एंसेंट क्या हो जाएगा? मॉडर्न, मॉडर्न। मतलब एंसेंट मीन्स पुराना, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, न्यू मीन्स नया। एंटिक मीन्स पुराना, एंटिक मीन्स पुराना, तो मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंट, एंट, एंट एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है चींटी, चींटी, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ओल्ड याद रखेंगे, ठीक है। ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का मीनिंग होता है आनंदित एवं जोश से भरा, आनंदित एवं जोश से भरा, राइट। तो यहाँ पे ना एंट, एंट ये रहा, ठीक है, चींटी आ गया, बट ट्रम्प तो बनता है ना, TRIUMPH, ट्रम्प, विजय, एक तरह से ना विजय मतलब आनंद, है ना। अच्छा ट्राई को पता है ना, ट्राई, ट्राई बराबर कितना है? 3, और ये वाला ट्राई, ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है कोशिश करना, कोशिश करना, ट्राई का मीनिंग कोशिश करना, है ना, ठीक है। ट्रम्पेट, डिस्कॉर्डेंट लास्ट वर्ड है आपका जी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, इसका मीनिंग होता है जैसे कि बेमेल। बेमेल क्या होता है? बेमेल क्या होता है? जिसका कोई मेल ना मिल सके, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो डिस लगता है ना जबकि बीबी, तो ये एक वर्ड जो है प्रीफिक्स है, क्या है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? प्रीफिक्स का मीनिंग होता है उपसर्ग, उपसर्ग। ये जब कोई भी वर्ड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में एड होता है तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे डिस एबल मैंने अभी अभी लिखा था, है ना, डिस क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई, है ना, डिसेबल हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया, तो डिस आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे स्कोर, SCOR, स्कोर, स्कोर मीन्स स्कोर या कड़ी, आपको टोटल कितना होगा। जैसे लिंक, तो लिंक का मीनिंग क्या है? नाउन, कड़ी, ये जोड़ना, ठीक है। स्कोर हो गया, लिंक हो गया। एंड तो पता ही है अभी आपको, मैंने बताया था ना, एंड, एंड बताया था, ठीक है। अच्छा कोड देखो, कोड, कोड, कोड का मतलब एक तरह से रस्सी, है ना, कोड। अच्छा कोर तो जानते हो आप, कोर मतलब सिरा, ठीक है, ठीक है। अच्छा कौन जानते हो ना, कौन, शंकु, कौन शंकु, ठीक है, ठीक है। बट कल एक वर्ड आया था ना डाई, इसका मीनिंग होता है रंगना। ब्लीच जानते हो, इसका ना अपोजिट है,
रंग निकालना, रंग निकालना, राइट ना। ठीक है, तो देखो मैंने सारे वर्ड आपको बताए, एक बार मेरे साथ ना आप रिवीजन करेंगे। देखो डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है बेमेल। डिस एक उपसर्ग है जो एक प्रीफिक्स है, यानी किसी वर्ड की जब शुरू में लगता है तो ये वर्ड एज ए प्रीफिक्स कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया डिस के साथ एबल लगा रखा है, तो डिस यहाँ पर प्रीफिक्स है। डिसक्वालीफाई भी होता है। देखो स्कोर क्या होता है, एक कड़ी होती है। जैसे स्कोर क्या, व्हाट इज द स्कोर ऑफ T20 वर्ल्ड कप या प्रेजेंट में जो 50-50 वर्ल्ड कप चल रहा है उसको लेकर के स्कोर क्या हो रहा है। लिंक का मीनिंग होता है कड़ी एक जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जैसे साइकिल की एक लिंक होती है, साइकिल की कड़ी होती है, और वो टूट जाती है तो नहीं चलती है साइकिल। एंड का मीनिंग होता है चीटिंग। ठीक है, कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, रस्सी होता है। ठीक है, कॉर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से सिरा होता है, एज जिसे बोलते हैं आप। और कॉन का मीनिंग क्या होता है, शंकु होता है। और डाई का मीनिंग क्या होता है, रंगना होता है। और ब्लीच का मीनिंग होता है रंग निकालना। INVINCIBLE इन्विंसिबल का मीनिंग होता है अपराजय। डिक्लेमिंग DECLAIMING डिक्लेमिंग का मीनिंग होता है आलोचनात्मक। सीजर SEIZER सीजर का मीनिंग होता है जब्ती। सॉलिटरी SOLITARY सॉलिटरी का मीनिंग होता है अकेला। EMBROIL इम्ब्रॉयल का मीनिंग होता है उलझा देना। सेंसरी CENSURE सेंसर का मीनिंग होता है आलोचना करना। CREST क्रेस्ट FALLEN फालन क्रेस्ट फालन का मीनिंग होता है निराश। ANTIQUE एंटी का मीनिंग होता है पुराना। TRIUMPHANT ट्रम्पेंट का मीनिंग होता है आनंदित एवं जोश से भरा। और डिस्कॉर्डेंट DISCORDENT डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है बेमेल। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों से भी कहिएगा वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें। हम लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे ऑल प्लेटफॉर्म की, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगी। रिजवान सर के साथ लगे रहिएगा, जम के पढ़ते रहिएगा। BPS की वैकेंसी निकली है या GS SSB की निकल या UP PCS से रिलेटेड वैकेंसीज आई भी हैं। RO की ARO की वैकेंसी निकली है। तो उसके बाद में टेट CTET सुपर टेट जितने भी हैं सब आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई लगे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।